हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसके 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन। तो आज हम करेंगे रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का, रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नेम था अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस। इस चैप्टर के रिवीजन के टोटल 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें आपको आज फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ मैं, और इसमें आपको मैं ये पूरा चैप्टर फिर से एक बार इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूँगी और इसके पार्ट 2 में आपको इसकी क्वेश्चन आंसर्स कराऊँगी। ओके, चलिए। अंडरस्टैंडिंग और रिलेशंस यानी हमारे रिश्तों की समझ। रिश्ते क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था आपको। इसमें रिश्ते यानी एक रिलेशन यानी एक जुड़ाव जो हमारा एक दूसरे से होता है। किसी का रिलेशन बर्थ से होता है यानी जन्म से ही होता है, और किसी का बाद में होता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जन्म से ही हमारे साथ हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी। लेकिन अगर जैसे हमारे अंकल की वाइफ है तो वो हमारे बर्थ के बाद आई, यानी अंकल हमारे पापा से ज़्यादा छोटे थे तो आंटी अंकल की शादी बाद में हुई तो हमारे बाद आए, फिर भी हमारे रिलेटिव्स तो है ना। तो वैसे रिलेशंस होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था सलमा और संजना की इंटरमिशन पढ़ी थी हमने, कन्वर्सेशन पढ़ी थी। इंटरमिशन के टाइम जो उन्होंने बात की थी, संजना ने बताया था, सलमा ने पूछा कि बताओ क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को। तो संजना ने बोला कि मेरी मॉम को कल से बुखार है। तो सलमा ने कहा क्या तुमने उनको डॉक्टर को दिखाया। तो संजना बोली हाँ, डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी है और मेरी आंटी और मेरी दादी जी उनका ध्यान रख रही हैं। तो सलमा बोली तो फिर तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारी फैमिली तो जॉइंट फैमिली है। तो बात आई फैमिलीज़ की, फैमिलीज़ जॉइंट भी होती है, न्यूक्लियर भी होती है। आपको फिर से मैं याद दिलाऊंगी एक बार। अब संजना बोली येस माई होल फैमिली लिव्स टुगेदर, यानी हाँ मेरी पूरी फैमिली साथ साथ रहती है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल्स, आंट्स, देयर किड्स, हम सब साथ रहते हैं। सलमा बोली यू शुड नॉट वरी एट ऑल, तुम्हें इतना टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी घर में जो भी लोग हैं वो सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और तुम्हारी मम्मी का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। शी विल बी फाइन विद इन 2-3 days, यानी वो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगी। इन माई हाउस आई हैव ओनली माई फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर, यानी मेरे घर में सिर्फ मेरी एक यंगर सिस्टर है और मेरे मम्मी और पापा हैं, यानी उनकी फैमिली कैसी हुई, न्यूक्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ फैमिलीज़ की 2 टाइप्स, एक न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे ही होते हैं, यानी ना किसी उनके भाई के बच्चे, ना उनके बड़े भाई के बच्चे, ना उनकी बहन के बच्चे, और कोई नहीं, सिर्फ कपल 2 यानी पेरेंट्स मम्मी पापा और उनके बच्चे, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली में दादा दादी, अंकल आंट, मॉम डैड और उनके बच्चे सब होते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखिए। आगे सलमा ने घर आके बात की थी उनके पापा से, और यहाँ पे देखो आपसे पूछा था इस टेबल में कि फैमिली मेम्बर्स कौन कहाँ रहता है, आपके साथ रहता है या नहीं रहता है, आपको बताना था। तो आपने इसको अपनी बुक में फिल कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, आप कर लीजिए। हो सकता है उस टाइम आपके पास बुक्स नहीं थी, पर अब तो है ना, तो आपको आपकी बुक्स को फिल करना है। फिर यहाँ पूछे थे कुछ क्वेश्चंस, हु आर योर नेबर्स, यानी आपके पड़ोसी कौन है। तो आपको अपने पड़ोसियों के नाम बताने थे। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन देयर हाउस, उनके घर में कितने मेम्बर्स हैं और वो अपना वर्क कैसे शेयर करते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम हैव जॉइंट फैमिली, उनमें से जॉइंट फैमिलीज़ कितनी हैं। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन जॉइंट फैमिलीज़, जॉइंट फैमिली में कितने मेम्बर्स होते हैं। हाउ इज़ वर्क शेयर्ड अमंग देम, और उनके बीच में काम को शेयर कैसे करते हैं। इफ़ संजना's फैमिली हैड बीन अ न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर, अगर संजना की फैमिली भी जॉइंट फैमिली ना होके न्यूक्लियर फैमिली होती, वो सिर्फ अपने पेरेंट के साथ रहती होती, तो उनकी मम्मी का ख्याल कौन रखता। आगे फैमिली ट्री समझाया था आपको, संजना ने बनाया था। इसमें ये है अनादाराम जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं यानी दादाजी, धापूबाई जो ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी हैं, ये परदादा और ये परदादी, मोतीलाल यानी दादाजी,
कमला दादी जी, जगदीश पापा, रितु मम्मा, संजना खुद, और इधर भी संजना खुद। इधर उसने फीमेल लिखे हैं सारे और इधर लिखे मेल्स। When सलमा केम बैक टू होम शी asked टू हर फादर। अब वो जब घर आई तो उसने अपने पापा से पूछा कि हम दादा दादी अंकल आंटी के साथ क्यों नहीं रहते, हम यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए, हम सिटी में क्यों आ गए, हम वहाँ उनके साथ गांव में क्यों नहीं रहते, उनके साथ काम क्यों नहीं करते। तो उसके पापा ने आंसर दिया, कुछ आजकल नाउ डेज यानी आजकल फैमिलीज आर माइग्रेटिंग टू सिटीज़ टू सीक लिवलीहुड और गेट हायर एजुकेशन। आजकल जो परिवार हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या तो अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन सिटीज़ आर स्मॉल, और सिटीज़ के ज़्यादातर हाउस छोटे होते हैं यानी घर, वेयर ओनली फ्यू पीपल कैन लिव, और उसमें कम से कम लोग रह पाते हैं क्योंकि जगह छोटी है तो रहना भी मुश्किल है। सो जॉइंट फैमिलीज़ हैव डिवाइडेड इंटू न्यूक्लियर फैमिलीज़, और इसी वजह से जो जॉइंट फैमिलीज़ थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, वो बट के टुकड़े हो गए और छोटी फैमिली बन गई। देयर आर मैनी अदर रीजन्स फॉर द डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ लाइक, और भी कई सारे रीजन्स हैं न्यूक्लियर फैमिली बनने के, जॉइंट फैमिली के टूटने के। ह्यूज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी फैमिली मेम्बर्स अगर ज़्यादा हो तो भी फैमिली टूट जाती है, न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। देयर हैबिट्स यानी उनकी आदतें, बिहेवियर यानी उनका व्यवहार, फाइनेंशियल कंडीशन, पोटेंशियल टू बियर एक्सपेंसेस एंड कॉन्शियस कंटिन्यूस चेंज इन वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स etc। फिर डिस्कस के कुछ पॉइंट्स थे जिनको भी देखना ज़रूरी नहीं है। एडॉप्शन के बारे में हमने पढ़ा था। एडॉप्शन वो चीज़ होती है जिसमें, देखिए इसकी डेफिनेशन, प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स चाइल्ड और अदर चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन। यानी किसी भी रिश्तेदार का बच्चा या फिर कोई भी बच्चा रास्ते में पड़ा हो चाहे वो, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन देना, यानी उसको लीगली कानूनी तौर पे अपना बच्चा बनाना और उसको उसके सारे हक देना, अधिकार देना और अपने सारे फ़र्ज निभाना, ये होता है एडॉप्शन। उसके बाद यहाँ हमने कुछ पढ़ा था, हमारे फैमिली और उनके रिसेम्बलेंस, यानी जो फैमिली होती है उसमें सबके एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिसेम्बलेंस होते हैं, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलर होता ही है। किसी की आंखें मैच होती हैं तो किसी के बाल मैच होते हैं, किसी की होठ मैच होते हैं, किसी की हाइट, किसी की बॉडी, सब कुछ। जैसे कि ये मैंने आपको कराई थी टेबल, इसमें एक साइड में हैबिट थी और एक साइड में लिखा हुआ था कि कौन सी हैबिट किसके साथ मैच करती हैं। तो मैंने लिखा था वे ऑफ टॉकिंग, यानी बात करने का तरीका, तो मैंने लिखा था फादर। वे ऑफ वॉकिंग, फादर, यानी चलने का तरीका, मैनरिज, मैनर्स का तरीका, फादर। वे ऑफ लाफिंग यानी हंसने का तरीका, मदर। वे ऑफ सिटिंग यानी बैठने का तरीका, फादर। ओके, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन रिसेंबल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दीज आर नॉन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी विशेषताएं, ऐसी खासियतें, ऐसे उनकी क्वालिटीज़, उनकी गुण जो उनके घर वालों से, उनके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से मिलते जुलते हैं, सेम होते हैं, उनको बोलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। एंड द phenomenon is known as inheritance, which characters are transferred from generation to generation. The characters that are acquired in children from their surroundings are not inherited or passed from one generation to another. यहाँ हमने पढ़ा था ग्रेगर जॉन वेंडल, ये ध्यान से सुनिएगा। कौन थे ग्रेगर जॉन वेंडल? तो ये है द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉर्मुलेट करने वाले इंसान, जो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और इनको एक अलग नाम से बुलाया जाता था, वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने प्लांट पे रिसर्च किए थे बहुत सारे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना कौन थे? देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना वो रूट मैनी रिसर्च पेपर्स ऑन डिटरमाइनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ही वॉज awarded with Nobel Prize for his outstanding work। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को उनके अच्छे काम के लिए अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। और अब पिंकी को भी चैप्टर समझ के
समझ में आ गया था कि एडॉप्शन क्या होता है, रिसेम्बलेंस क्या होता है, फैमिलीज़ के मेम्बर्स का एक दूसरे के साथ मैच कैसे होता है, ये सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, हाउ डज काऊ रिकॉग्नाइज इट्स काफ, गाय अपने बच्चे को कैसे पहचानती है? तो या तो चाट कर या सूंघ कर। इन क्राउड हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू, भीड़ में तुम्हें तुम्हारी मम्मी कैसे पहचानेगी? तो आंसर है आपका नाम बोलकर, चिल्ला के। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट every organism have characteristics inherited from their parents or ancestors, but they also differ in some characteristics. Even twins are different in some characteristics. जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पुरखे होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एंसेस्टर्स, जिनसे हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ रिफ़र होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि अगर कोई जुड़वा बच्चे भी है तो भी उनमें सारी चीज़ें सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये था हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनिंग। एक बार और रिवीजन था फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, और इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ये पूरी वी लर्न वाली टेबल एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तब तक के लिए बाय, और सुनिए इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब तक तो आपके पास बुक भी आ गई होगी, और पेंसिल से जो भी फिल करना है, जो मैंने कर रखा है, आपको भी करना है अपने हिसाब से। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके, और होमवर्क नहीं दिया है इसका मतलब इस वीडियो को 2 या 3 बार देख के समझना है और चैप्टर को खुद समझने की कोशिश करनी है। अगर डिक्शनरी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उसको भी लेना है और अपना काम कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।